सरकारी गवाह बन सकते हो, आपकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं वहां बेटे को त्याग के आ गया हूँ, तो आपको त्यागने का मतलब पता होना चाहिए नेत्रपाल जी, आपको त्यागने का मतलब पता होना चाहिए। आपको जमीन जायदाद से बेदखल करना चाहिए उसको, क्योंकि अभी सीमा उसके साथ में है। आपको फटाफट से उसको बेदखल कर देना चाहिए, अखबार में निकाल देना चाहिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया, ताकि वो रोड पे चले जाए, घर में चले जाए और वो रोड पे चले जाए। फिर देखते हैं इसकी अकड़ की ये कहां तक। मैंने बोला ना कि तू ऐसी औरत है, तो वो नागिन है ना। तेरे को अगर बोलेंगे कि तू अपने बच्चों को निगल के और उसके बाद हमारे साथ जा, तो पहले उन बच्चों को निगलेगी और उसके बाद जाएगी, समझी ना। तेरी जैसी औरत ऐसे नहीं जा सकती है। तो तेरी तो एक रग रग से वाकिफ है। और तुम बिल्कुल भी ये मत सोचियो कि 10 तारीख के लिए ना तू जो प्रोपेगेंडा करके रखी हुई है ना, क्योंकि जब तूने मार्च में बोला था कि मैंने 13 तारीख को करनी है अपनी एनिवर्सरी, 13 तारीख को मनानी है, तुम मर गई 12 तारीख को ही, क्योंकि तुझे पता था कि 12 तारीख को हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े जो डॉन है उनकी भी शादी हो रही थी। तेरे को पता था कि सारे मीडिया वाले वहां होंगे, यहाँ मुझे कवर करने के लिए मेरे वाले भी आएंगे और इतना सारा शोर शराबा नहीं होगा। उस दिन का भी प्रोपोगेंडा जो है वो तेरा हमें पता है। अगर भाई आ रहे हैं और तू ये सोच रही है कि भाई हैदर को वहां कोई मीडिया वाले वो करने ना जाए, सारे मीडिया वाले मेरे सामने आए, तो तू ये गलती कर रही है। देखिए ये बात मैंने की थी उनसे, मैंने कहा सर आप जाके एक बार बात करिए उनसे। तो उन्होंने बोला कि बहन जी आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी जॉब से इस्तीफा दे दूं। देखिए ये बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि मैं बेल देने वाला हूँ, तो मैं आप इस तरह से बोलूंगा। और वैसे भी अगर वो उनको समझाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो समझेंगे, और उनको समझाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल है ऑलरेडी। उन्होंने एक क्रिमिनल को अपने घर में रखा है, अपना एड्रेस दिया है, उसको अपने घर में रखा है। आज चाहे उनके साथ में जो भी हो रहा है, पर वो इसमें शामिल तो है, सजा तो उनको मिलेगी। हाँ ये हो सकता है कि वो सजा थोड़ी कम हो सकती है अगर पराशर सर उनको बोलते हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि आप एक सरकारी गवाह बन जाइए, और जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकले हैं तो आप ऐसा कीजिए कि उस घर को जो है भाई आपको नहीं निकलना चाहिए, वो उसको निकलना चाहिए। आप क्यों निकलेंगे अपने घर से? या फिर इसमें भी कोई चाल है या कुछ खामियां हैं उनमें कि जो वो खुद निकले हैं? देखिए जब तक मेरे में कोई खामी नहीं होगी तो मैं खूब जोर से चीख के बोलूंगी, बैकफुट पर आ जाऊं, मैं कम बोलूं, मैं नहीं बोलूं। उनमें खामियां ये है कि वो सीमा हैदर जैसी भगोड़ी को अपने घर में रख के पछता रहे हैं। जितने लोगों के हाथ उसके पीछे हैं, क्योंकि उनको जीने खाने नहीं देते हैं। क्योंकि जब अंकित भैया ने उनसे बात की तो उनकी बातों से ये लगा कि उनको प्रेशर है। अंकित भैया की ऑडियो में जब हमने सुना तो प्रेशर तो है उनको, जबकि उनको उन्होंने बोला कि भाई आपको खर्चे पर्चे की भी जरूरत होगी तो आप मुझसे बात करना, ये करना, जो भी अंकित भैया ने बात करी जैसे भी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको अब इस स्टेज पे आके अपने लिए क्लेरिफिकेशन देनी पड़े। नहीं, वो क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो 27 तारीख आने वाली है, सुनवाई आने वाली है, और अब हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नेत्रपाल को छोड़ दिया ना तो आगे जाके कोई और लोग भी कर लेंगे, उसके बाद हम माफी मांग लेंगे। नहीं, इस बार माफी किसी को नहीं मिलेगी। फिर इस औरत की अकड़ देखते ही अभी इतने सारे लोगों के उसमें है ना, भाई इन लोगों के उसमें मैं हूँ, जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके घमंड में है। फिर देखते हैं कौन, संजय यादव भी नहीं ले जाएगा, संजय यादव की बीवी वैसे ही निकल जाएगी, समझे ना, कोई नहीं ले जाता है ऐसे। 4 बच्चों को और तेरे को, तेरा मनोज मस्ताना, तेरा आशीष दीक्षित, तेरे जो 2-4 है वही रहेंगे तेरे पास। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो फटकने भी नहीं देंगे मोमिन सर, पता है, हैदर भाई के सामने। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका बहुत उपहास किया है, उनका माहौल उड़ाया है, उनको किसी भी तरह से सामने नहीं आने दिया है। तो इस गलत फहमी में मत रही हो कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां जाएगी, और वहां पे जाके मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना थोपड़े पे हाथ लगा के बैठे देना, ना तो वो तेरे यहाँ आएंगे ना वो हैदर भाई के सामने फटक सकते हैं। तो इस चीज की तो बिल्कुल भी मत कर। तू मर, भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, जो मर्जी कर। 10 तारीख को तेरा बर्थडे नहीं है तो नहीं है, तूने जितना प्रोपोगेंडा करना है कर ले। मेरे पास 3 रिकॉर्डिंग है, जिस दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग यहाँ लगा दी ना उस दिन तूने वैसे ही मर जाना है, ठीक है। और जो विशेष व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर वो विशेष व्यक्ति वो यहाँ इंडिया में आ गया ना तो ना वैसे ही लोग अपने आप ही चले जाना है, समझी तू। और बिल्कुल भी फालतू की बकवास करने की तो जरूरत है नहीं। मीडिया पे आके तो भौंकती है ना जितना, चाहे मोमिन सर के लिए है, चाहे यूट्यूबर्स के लिए है, चाहे किसी के लिए भी है। तो बदतमीजी करना छोड़ दे और योगी मोदी करना छोड़ दे।
योगी मोदी के पास तेरे जैसे लोगों के लिए काम टाइम नहीं है, समझे ना। उनके पास पूरी खबर जा रही है पूरी खबर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारा जो शासन प्रशासन है वो भी क्यों नहीं आगे आ सकते हैं। कि एक तो वोटिंग का वो चल रहा है, पर जब अदालत में केस चला जाता है ना, तो उसके बाद फिर हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है, तब अदालत का काम होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं ना कि योगी मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी मोदी जी क्या, ये योगी मोदी जी का काम नहीं है भाई, शासन प्रशासन का काम नहीं है। जब अदालत की जो चला गया है, अदालत में चला, जब तक अदालत में नहीं गया था तब तक हो सकता था, देख सकते थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कर सकते थे इस पे, लेकिन उस टाइम पे जांच पूरी नहीं हुई थी। अभी जांच भी हो गई है और जांच हो भी रही है, और ये बेगैरत औरत बोलती है ना कि मैं तो भाई ये हूँ, ये मैं मतलब इतनी वीआईपी हूँ, मेरे लिए तो ये लगी हुई है, इसको ये पता ही नहीं कि तो होम अरेस्ट है भाई। ये कहती मेरे तो सुरक्षा में पुलिस वाले हैं, सब एक बेवकूफ औरत। और मैंने सच में, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैंने आज तक कभी गालियां नहीं दी, लेकिन ये बेगैरत औरत आके ना इसने मूड हमारा खराब कर दिया। बेगैरत, बेशरम, बेहया बोलना भी हम लोग इसको ही गाली देने के लिए सीखे हैं, नहीं तो हम बोलते ही नहीं थे। तो ये सोच रही कि मैं बहुत बड़ी वीआईपी हूँ। अरे तो वीआईपी कहीं की नहीं है, तुम्हें जेल में जाना है। तो आ रहे हैं यहाँ पे हैदर भाई आ रहे हैं, तो हैदर भाई जिस दिन आएंगे उस दिन ये गाना बजाएंगे, आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। उसके बाद देखते हैं सीमा क्या कहती है। मैं तो कह रही 3-4 दिन के लिए इनको, सीमा को और एपी सिंह को ना एक ही रूम में बंद कर देना चाहिए। उन लोग यहाँ तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, हैदर भाई को आंख उठा के देना ना, आंखें निकाल दी जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। कल मोमिन सर ने बोला ना, कल मोमिन सर ने बोला एक कपड़ा भी नहीं रहेगा, अंडरगारमेंट भी नहीं रहेगी मटन पे, इस तरह वो हाल कर दूंगा। अगर हैदर को कुछ बोला, हैदर भाई को कुछ, क्योंकि हैदर भाई के लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी उन्होंने, वो खुद सिक्योरिटी अरेंज कर रहे हैं, और उसके बाद सूर्य भाई ने बोला है, और कोर्ट की तरफ से तो उनको है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना वो रहना चाहे उतना रह सकते हैं, सीमा की छाती पे मूव करने के लिए। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि उसी रघुपुरा में, उसके बगल में उसको कमरा दिया जाएगा। बिगाड़ क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है तू, क्या बात। अब उसके बाद उसको बोला उन्होंने, क्या होता है एपी सिंह को, कि तू कर क्या उखाड़ सकता है, उखाड़। मंजू जी को ले लीजिए, मंजू जी को ले लीजिए, मंजू जी ऊपर आ जाइए। मंजू जी मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ। क्या उखाड़ सकता है तू। जहां तक नेत्रपाल की बात है, जैसे भी देखिए नेत्रपाल उतना ही वो है, गुनहगार है जितनी सीमा है। नेत्रपाल शुरू से जानता था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। वो नेत्रपाल ने जो एक बयान दिया कि नहीं नहीं मैं तो उसी दिन जाना इसको कि जिस दिन बेल दिलानी थी, नहीं, उससे पहले जब इनके अकाउंट में 50,000 रुपए आए, जो सीमा ने पाकिस्तान से एमसी बैंक समथिंग कोई है आपका, एक बैंक होता है आपका इधर, हाँ, तो वहां से ट्रांसफर किए दुबई किसके अकाउंट में, वो भी तो छानबीन होनी चाहिए, वो भी छानबीन होगी। दुबई से फिर वो आए लक्कू के अकाउंट में। उस दिन नेत्र होते रहा क्या, 50,000 रुपए सिर्फ एक फोन के लिए। उसने बोला कि मेरे को एक स्मार्टफोन लेना है और पैसे चाहिए 50,000 रुपए। आप ये लगाइए कि इंडिया की 50,000 की करेंसी है, तो वहां से उसने कितना भेजा होगा। इंडिया की करेंसी 50,000 रुपए है, तो क्यों अभी ये मेरे को तो ये चाल लग रही है, अगर ये यहाँ से निकला है यहाँ। और मैं पराशर सर को नहीं बोलती हूँ कि उनकी जान पहचान है कुछ भी है, मैं उनको बिल्कुल भी दोष नहीं देती हूँ। देखिए पराशर सर को अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने जिस दिन इसको बेल दी, उसके नेक्स्ट डे जब उन्होंने, मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ साफ बोला, भाई देखो बेल मैंने दी है, अब इसको कानून सजा देगा। भाई सजा देने का काम कानून का है, अब मैंने इसको बेल दिलाई है, वो मेरा काम था, एज ए लॉयर ये किया। अब इसने जाना तो है ही, ये इनलीगल आई है, और ये जो भी कृत्य करके आई है, सारे कृत्यों की सजा इसको दी जाएगी। आप यकीन कीजिए कि इस पे इतना बड़ा शिकंजा कसने वाला है, इतना बड़ा शिकंजा कसने वाला है। ये दिखा रही है ना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और मैं तो कह रही हूँ संजय यादव सामने आ गए, क्योंकि संजय यादव, देखिए आपको पता है हिंदुस्तान की महिलाएं कैसी हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं से आप टकरा नहीं सकते हैं, झूठ को आप छुपा नहीं सकते हैं।
आप अपने बीवी बच्चों को जहां मर्जी जो मर्जी रखिए, लेकिन इस बेगैरत औरत को अगर इंडिया में रखने के लिए आपने सोचा भी ना, उनसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपकी थार जाए बाहर में और आप जाए तेल लेने कहीं भी, समझे ना, इनलीगल आई हुई है। पहले कानून को पढ़िए आप, पहले कानून में के दायरे में रहना सीखिए आप। ये नहीं है कि भैया उसको अगर कोई नहीं रखेगा तो मैं रखूंगा, कोई नहीं रखेगा, क्यों अनाथ है वो अनाथ है। अनाथ होती तो भी हम 1 मिनट के लिए सोच लेते। जो कहते हैं कि मैं तो उसमें आ गई, क्या बोलते हैं, गलती से आ गई मैं सीमा पार करके, बेगैरत औरत तो गलती से आ गई। और अभी मुझे लगता है, मैं श्योरिटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये 2022 में भागी थी, तो 2022 में मुझे लगता है संजय यादव जी पाकिस्तान आए थे, तो इनका वो भी पूरा ब्यौरा लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान आए थे कि नहीं। देखते कि मेरे पास एक फोटो आई थी, ये फोटो सबकी है, जिन पुलिस वालों ने इनकी रिमांड ली थी, उन्होंने संजय यादव की एक फोटो जारी की थी कि ये बंदा पाकिस्तान जाके वापस आया है। और इसी के, और तब मैंने यकीन नहीं किया था, मैंने कहा नहीं, ऐसे ही शक्ल भी ऐसी ही लग रही है, रिक्शे वाला। और वहां जाके इसने रिक्शा चलाया, रिक्शे में इसको बिठाया, इसको जहां जाना था वहां ले गया। ये घर से भागी हुई थी, ये किसी शहर में रह रही थी घर से भागने के बाद। और ये बातें जो भी हैं वो मोमिन सर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मैं मोमिन सर से बिना पूछे ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ कि जो मुझे लीगली वो करे। तो मैं इनलीगल बात करती नहीं हूँ, मैं लीगली बात करती हूँ। मोमिन सर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है।